आज हमारे बीच हैं ठाकुर समाज से रविंदर जी हैं और रामखेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, और सतीश जी हैं बारा से, जान मोहम्मद साहब हैं। तो रविंदर जी ये बताएं कि ठाकुर समाज में बीजेपी को लेकर आखिर रोष क्यों है? रोष इसलिए है जी, ये जो अभय राणा थे, इनका टिकट नहीं हुआ, टिकट इनका कट गया। अगर इनका टिकट हो जाता, हर बरादरी इन्हें वोट देती, ये जीतते, तो इसलिए रोष रहे आप। अक्सर लोगों का कहना है कि अभय राणा जी अभी नए नए चेहरे हैं और राघव लखनपाल जी पुराने चेहरे हैं, तो इनको टिकट देना पार्टी को नुकसानदायक होता। नहीं, नुकसान कुछ नहीं हो रहा था जी। नुकसान तो कुछ नहीं था। क्या इनकी क्या पहचान आप समझते हैं? अभय राणा जी को आप किस रूप में देखते हैं कि तो होनहार बच्चा है जी, नवयुवक है, उसमें क्या दिक्कत थी? और सभी बिरादरी से बिलोंग कर रहा है, वैसी बात नहीं है कि उससे सभी बिरादरी खुश है। पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं या नहीं? फिर बिल्कुल करते हैं जी। तो इसी कारण से लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या जैसे इनके ताऊ थे जी, जगदीश राणा जी, पूर्व सांसद, जी, और फादर थे इनके पूर्व विधायक हाँ, महावीर राणा जी, क्या उनकी सहानुभूति थी साथ में? जी हाँ। तो अब जैसे चुनाव हमारे यहाँ 19 अप्रैल में चुनाव हो चुका है और 4 जून में हमारे यहाँ काउंटिंग होनी है जी, मतगणना होनी है जी। तो आपको क्या लगता है? जी, आंकड़ा तो देखो क्या होता है क्या नहीं, हमें तो कुछ ठाकुर समाज किधर गया? ठाकुर समाज तो जी फटा है भाजपा से। मतलब भाजपा में गया और तीनों जगह गया? हाँ जी, तीनों जगह फटा। क्या बसपा भी गया ठाकुर समाज कुछ? हाँ, बसपा भी गया। जो ठाकुर समाज में नाराजगी थी आखिर किस बात को लेके थी वो? बस इसी पे थी जी, जो राजपूतों को किसी को मतलब टिकट तो किसी राजपूत को नहीं दिया उन्होंने। और क्या कारण रहे हैं खास इसमें? जाए कारण तो साहब यही रहे, बस और तो कोई कारण नहीं है ज्यादा। तो नहीं, टिकट ना देना ये तो एक अलग मामला है। अलग तो है जी, जब मान लो समाज में कोई रह रहा है तो टिकट तो उसका होना चाहिए ना। दूसरे समाज भी इस बात को कहते हैं ना कि उनको भी समाज साथ रह रहे हैं, वो भी वोट देते आ रहे हैं भाजपा को। हाँ जी, तो टिकट तो सभी मांगेंगे। बिल्कुल मांगेगा जरूर। और बाकी जो होनहार होगा तो टिकट तो उसे देना चाहिए ना, जो समाज में पहले से काम करता आ रहा है। समाज में पहले से काम कर रहे राघव लखनपाल जी पहले सांसद रहे हुए हैं, विधायक भी रहे हुए हैं जी, और 5 साल से लगातार फील्ड में भी हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि गांव में देहात में तो नहीं आते ना मैं? अच्छा, गांव देहात में कोई इनकी पहचान ऐसी नहीं है ना? पहचान नहीं चाहिए गाँव देहात में। रविंदर जी आप बताएं, राजपूतों में और किन बातों को लेकर नाराजगी है? नाराजगी तो ज्यादा यही है जी, एक तो टिकट नहीं मिला साहब को, टिकट कट गया। अच्छा, लखनपाल जी जो है ये गांव में किसी के मरने जीने में जाते नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, गांव मरने जीने में नहीं जाते। और कोई कारण आपका जो पार्टी से बीजेपी से नाराजगी है, और कोई कारण नहीं है इसके अलावा? नहीं, और कोई खास कारण नहीं है। जो गत वर्ष ठाकुर राम गुर्जर एक मामला चला हुआ था सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर, जी जी, क्या कहीं ऐसा तो कारण नहीं है कि उसके ऊपर भी नाराजगी है बीजेपी? ना जी ना, उसके ऊपर कोई कारण नहीं, उसे लेकर कोई नाराजगी समाज के अंदर नहीं है जी ना। अच्छा, आप किसान पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो किसानों की समस्याओं से कितने आप संतुष्ट हैं कि भाजपा सरकार जो है सही कर रही है काम? अजी, किसानों का कुछ भी नहीं कर रही भाजपा। नहीं, जैसे आय दुगनी वगैरह करने के बहुत सारे इस तरह के वायदे किए गए, कुछ नहीं हुआ। किसानों की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि समस्याएं हल हो? समस्या सारी है, पेमेंट नहीं हो रहा, पानी की व्यवस्था नहीं सही, बिजली की नहीं सही, बिजली बहुत बिल बढ़ा दिए बेतुके। खाद पे है, खाद नहीं मिलता टाइम पे। खाद कौन से खाद पे पैसा बढ़ा? मतलब 2.5 पड़ेगा, या यूरिया का 5 किलो कम कर दिया, 10 किलो कम करा। 10 कर दिया, पहले 5 किलो था, 10 किलो कम कर दिया उन्होंने। तो इसको लेकर आप लोगों को धरना प्रदर्शन, कोई डीएम साहब को, कोई कमिश्नर साहब को तो दिए हमने, और बाकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। हमारे बीच हैं जान मोहम्मद साहब, ये भी किसान संगठनों से जुड़े रहते हैं और किसान समस्याओं से लगातार रूबरू रहते हैं। तो जान मोहम्मद साहब, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों के सामने है फिलहाल? देखिए, किसानों के सामने तो ये है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली का बिल बढ़ जाना, बिजली टाइम पर ना आना। अभी एक इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोहरा चरित्र अपनाया अभी किसानों के साथ। अब इन्होंने कुछ बिजली घरों पे जो है अलग फीडर बनाए कि ये पीडीडब्ल्यू को अलग सप्लाई देंगे। जैसे 4 बिजली घर पे, एक बिजली घर पे 4 फीडर हैं, तो 4 में से 1 बना दिया और 3 कंटिन्यू पहले से ही चल रहे हैं। तो जो 1 फीडर बना उस पे इन्होंने 10 घंटे बिजली सप्लाई कर रखी।
अभी जैसे मान लो हवा चल रही, गर्मी चल रही, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसे 10 घंटे के बजाय 4 घंटे भी सप्लाई नहीं मिल पाती। उसमें क्या हो रहा कि एक किसान जो है, जो उस फीडर पर जुड़े हुए, उनके सामने समस्या यह है कि उनकी फसलें जो है इस टाइम सूख रही बुरी तरह से। अगर अधिकारियों से हमने बात करी कि भाई इसे जो है 10 घंटे या तो पूरी करो, या जब 3 फीडर ऐसे ही चल रहे तो इस फीडर को भी ऐसे ही चलाओ, जब पूरा बिजली घर इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा PTW के नाम से, तो एक तरफा चलाओ इसे, सब पूरे को चलेगा। तो अधिकारी ये कहते हैं जी हमारे ऊपर सा आदेश है, हम नहीं चला सकते, तो भाई हमें जो है 10 घंटे सप्लाई दे दो। जब दोपहर में हवा में बिजली नहीं चल पाती तो हम रात को दे दो। अगर जी हमारे पास आदेश ही नहीं है, तो भाई आदेश का कहीं हमारे एक फीडर पर नहीं है, बाकी 3 फीडर कहाँ गए में? उन पर जब कंटिन्यू 24 घंटे सप्लाई चल रही, तो उसमें भी तो पूरा 10 घंटे अगर मान लो सरकार ने क्या इस बारे में डीएम साहब से मिले आप लोग? हाँ जी, हमने ज्ञापन दिया, अभी टाइम दे रखा हमने, ज्ञापन में टाइम भी दे रखा, जब तक मान लो उस तारीख तक अगर नहीं कोई समाधान होता तो हम धरना देंगे। इसके अलावा, बिजली के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की? जो किसानों की तो समस्या ये देखो कि अभी गन्ने का सत्र खत्म हो चुका, 24 का सत्र खत्म हो चुका, और पेमेंट जो है हमारा ये मान लो कि 12 दिसंबर तक का पेमेंट दिया हमें। इधर सरकार दावे कर रही है कि हम 15 दिन के 14 दिन। जी दावे हैं, सिर्फ कागजों में दावे हैं, हो कुछ नहीं रहा, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जमीन पर कुछ नहीं है? जमीन पर कुछ नहीं है, हवा हवाई कुछ नहीं है। बताओ क्या है? मतलब एक चीज का मुझे नाम बता दो कि भाई किसान को हमने उस चीज से जो है लाभार्थी करा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो जाए? देखो, किसानों का कर्ज माफ अगर सरकार कर दे तो कोई किसान के ऊपर ये एहसान नहीं करेगी। किसान एक ऐसा आदमी इस भारत में जो है, एक ऐसा आदमी किसान ही रहेगा जो नुकसान की मतलब जो है नुकसान कर रहा बजाय फायदे के। अब ये मान लो आप कि मेरे पास 10 बीघा खेती है, उसमें 10 बीघा में मैंने 5 बीघा गन्ना बोया और 5 बीघे अदर खेती बोई, तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, अपनी मतलब हॉस्पिटल के खर्चे, ये बहुत सारे मतलब मेरी आय को जो है खेती से जोड़ के देखो मुझे क्या मिल रहा। और अगर मान लो मैं एक आय प्रमाण पत्र बनवाने जाता हूं पटवारी पे, तो पटवारी कहता है जी तुम्हारी तो आय जो है 18,000 रुपए से ऊपर है, मैं तो नहीं बना सकता। भाई तू 18,000 रुपए हमें करके दिखा दे। 18,000 रुपए अगर हम करके दिखा दिए तो हम तुझे जो है जो तू मांगेगा वो दे देंगे। तो किसान को तो हर जगह जो है तोड़ा जा रहा, हर जगह जो है इसकी जो है वो कर जा रही है अनदेखी। अच्छा, गन्ना पेमेंट को लेके और आपकी ये समस्या, दूसरी बिजली समस्या, सिंचाई को लेकर परेशानी है, इसके अलावा किसानों की जैसे सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, वो 2,000 जो हमें दे रहे हैं, उन 2,000 से हमें 2,000 रुपये ऊपर रख के दे, वे 2,000 अपने आप रख लो, हमें तो जो है मतलब हमारा पूरा फाड़ दो, हमारे बच्चों का और हमारा पूरा फाड़ दो। 2,000 रुपये महीना हमारे से ले लो, 2,000 रुपये यानी छमाही हमारे से ले लो सरकार, और सरकार ले ही रही किसान से, दे क्या रही किसान को। अच्छा जान मोहम्मद भाई जी, आपके क्षेत्र में 8 विधानसभा या फिर 5 विधानसभा सहारनपुर लोकसभा में है, आप अभी रविंदर जी कह रहे थे, सतीश जी कह रहे थे कि अभय प्रताप जी को अगर टिकट हो जाता तो अभय प्रताप जी क्लियर सीट निकाल लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि जो रविंदर भाई ने और सतीश भाई ने बताया बिल्कुल सत्य बताया कि वाकई में ही अगर जो टिकट इसे हो जाता है हरियाणा को तो 100% जीत होती, 100% जीत होती। जान मोहम्मद भाई और रविंदर जी, सतीश जी, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव।